हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं 7.5 एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट। मैंने इसके दो पार्ट्स पहले ही अपलोड कर दिए हैं क्योंकि ये एक्सरसाइज में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं काफी सारे। तो ये एक्सरसाइज हम 3 पार्ट्स में करेंगे। ये पार्ट में मैं लास्ट के कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो कि सारे डिफरेंट हैं, इसलिए मैंने सोचा कि सारे क्वेश्चंस करा दें ऑलमोस्ट, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। तो आइए आज हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अपना। देखिए, ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। इसका कोई रीजन नहीं दे सकता मैं कि क्यों ऐसा हम करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। बस ये है कि n एक ऐसी एक बहुत बड़ी पावर आ जाती है, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शंस में हम जैसे नीचे जितनी पावर होती है उतने ही हमें कांस्टेंट्स लेने पड़ते हैं। बट यहाँ क्या प्रॉब्लम है, यहाँ n पावर है। अब n पावर का मतलब हम कितने कांस्टेंट्स लें ये हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो इस केस के लिए पहले हमें इसका कुछ करना होता है कि n यहाँ से हट जाए, तब हम उसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे। अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें हिंट के बिना इस क्वेश्चन के लिए कि आप x टू द पावर n-1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं समझाता हूं क्यों। वो हम इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं x टू द पावर n-1 से। n-1 इन द सेंस जो पावर आपकी अंदर ब्रैकेट में होती है उससे एक कम। समझ में आई बात। जो भी पावर, मान लीजिए यहाँ आपकी x की पावर 5 है, तो आप क्या करोगे, x की पावर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। क्यों करेंगे वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहले मैं समझा देता हूं कि x की पावर n-1 से हमने मल्टीप्लाई अगर किया तो क्या होगा। तो ये हो जाएगा x टू द पावर n-1 ओवर x टू द पावर n प्लस 1। देखिए ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। यहाँ n-1 पूरा पावर में है, यहाँ n पावर में और प्लस 1 अलग से है। अब मैं x टू द पावर n-1 से नीचे ही मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है। बट यहां क्या होगा, ये n-1 पावर पहले से है, एक पावर यहां पहले से थी, ये हमने अभी पुट की है। एक पावर यहां पहले से थी, ये दोनों एड ऑन होके क्या होगा, ये पूरा टर्म हटके यहां n कर देगा। 1 प्लस n-1 दैट इज x टू द पावर n। तो देखो फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि अब अगर मैं x टू द पावर n को t ले लेता हूं तो डिफरेंशिएट होने के बाद इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x टू द पावर n-1 एंड dx इज इक्वल्स टू dt। तो देखिए x टू द पावर n-1 ऊपर भी है जो कि इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। या फिर अगर मैं कहूं n को यहां से हटा के इसके नीचे ले आऊं तो इस पूरे की जगह x टू द पावर n-1 इंटू dx की जगह मैं dt बाई n डाल दूंगा और मेरा x की पावर n भी हट गया। ये फायदा हुआ कि हमने यहाँ पे n जो पावर थी जो हमें कंफ्यूज कर रही थी, मिसलीड कर रही थी कि हम कितने कॉन्स्टेंट्स लें, वो हमने यहाँ हटा ही दी। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इस पूरे की जगह मैं dt लिख दूंगा ओवर n जो कि कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। यहां बचेगा 1 अपॉन x की पावर n को मैं t मान चुका हूं, इसको भी मैं t मान चुका हूं। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करने आते हैं। ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट से भी इजी। इसको हम क्या करेंगे, 1 अपॉन t t प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन t प्लस b अपॉन t प्लस 1। क्योंकि ये लीनियर है, दो कांस्टेंट्स देंगे उनकी वैल्यू निकालूंगा। वैल्यू अगर आपको उस तरीके से करना है तो वो ठीक है, अदरवाइज मैं एक और तरीका बताता हूं आपको। इसमें क्या है, देखिए ऊपर आना है 1, तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस ही कर दूं सीधा सीधा तो 1 नहीं बचेगा, मींस t प्लस 1 माइनस t। ये कर सकता हूं कि नहीं, 1 को मैं t प्लस 1 माइनस t कर दिया ओवर t इंटू t प्लस 1 dt। ये दोनों अगर सेपरेट करेंगे तो अगेन हमारे पास क्या बचेगा, 1 बाई n इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए अलग अलग करेंगे, t प्लस 1 ओवर t प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बाई टी माइनस 1 बाई टी प्लस 1, इधर टी टी कैंसिल आउट हो जाएगा dt। अब तो सीधा सीधा log t एंड log t प्लस 1 आंसर। इसकी t की जगह आप x की पावर n पुट कर देंगे। वो करता हूं क्वेश्चन समझ में आया हो, लेकिन ये क्वेश्चन आए इतना जरूरी नहीं है। कभी कभी क्या होगा, आपको इसकी जगह वैल्यू दे दी जाएगी और आप कितना ही दिमाग लगा लें, आप वो क्वेश्चन वहां एग्जाम में बैठे बैठे नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में डाला गया कि इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए, एक स्पेशल टाइप मान सकते हो आप इसको, तो आपको एक कम पावर से ऊपर मल्टीप्लाई करना है, एक कम पावर से नीचे मल्टीप्लाई करना है। नीचे इसलिए क्योंकि x में वो ऐड होके इसी के बराबर पावर हो जाएगी, उसको t मान लो, ऊपर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल। अब देखिए आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन पे। अब देखिए एनसीईआरटी है, इजी होती है बट कॉन्सेप्चुअल होती है। इसमें क्या है, इसमें अब हम तब से क्या कर रहे थे, सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन, लेकिन अब वो चीजें ऐड करेंगे। अब ये कई कई एक्सरसाइज एक साथ करेंगे और ये चीज आपको सबसे अच्छी देखने में मिलती है मिसलेनियस एक्सरसाइज में, जिसमें सब एक्सरसाइज का मिक्सचर आपको पता ही नहीं है किसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगना है, किसमें बाई पार्ट्स लगना है। इसीलिए मैं आपको बताता था
कि कैसे आप जज करते हैं क्वेश्चन को कि इसमें क्या लगेगा, क्या बेस्ट होगा। तो जब वो चीजें सारी मिक्स हो जाती हैं तब और मजा आता है करने में और टफ भी लगता है। तो देखिए इसमें अगर हम करेंगे तो इसमें क्या दिख रहा है आपको। सबसे पहले मैंने बताया कि इसमें देखिए मैंने क्या बताया था कि ऐसा फंक्शन देखते हैं जिसमें कि जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो और अगर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो क्वेश्चन में तो हम उसको टी तुरंत ले लेंगे, तुरंत। तो यहाँ साइन एक्स और साइन एक्स ऐसा तो भाई ये लर्न पार्शियल फ्रैक्शन जैसा रहा है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री कहां से आ गई। तो आपके माइंड में एक बार जरूर आएगी बात कि क्या ये साइन एक्स खटक नहीं रहा है आपको। जी बिल्कुल खटक रहा है। और ये अगर हम टी ले लेते हैं तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है। तो आपको यहां से पता चलेगा कि साइन एक्स को अगर मैं टी ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा, cos x dx is equals to dt, isn't it? अब cos x dx की जगह में सिर्फ और सिर्फ dt रख दूंगा और नीचे भी मेरा sin x हट चुका है। सिंपल। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी हो गया। क्या हो गया इसमें, cos x dx that is dt over 1 minus t and 2 minus t। इस टाइप के क्वेश्चन हम एक्सरसाइज की शुरुआत से करते आ रहे हैं, तो ये मैं नहीं कराऊंगा आपको उस वे से, मैं डायरेक्ट वे से फिर से समझा सकता हूं। देखिए जैसे मैंने ये क्वेश्चन कराया था, आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं बहुत इजी क्वेश्चंस में। इसमें मैं क्या करता हूं, dt तो ये हो गया हमारा। अब मैं 2 माइनस टी में से इसको माइनस कर सकता हूं क्या, बिल्कुल कर सकता हूं, -1 माइनस टी। अब देखिए एक और बात बताता हूं कि क्यों माइनस किया। यहां मैं माइनस इसलिए कर रहा था कि t+1 में से t माइनस जब होगा तो t और t तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और ऊपर एक कांस्टेंट टर्म है तो हमें t लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एडिशन अगर मैं करता हूं इनका तो 2t+1 हो जाएगा। अब t तो हमारे पास ऊपर है ही नहीं, उसको कहां से लाएंगे, इसलिए सब्ट्रैक्शन हुआ। अब बड़े में से छोटा किया, क्यों किया, क्योंकि नेगेटिव ना आए। आप छोटे में से बड़ा भी कर सकते हो, वो नेगेटिव कॉमन आ जाएगा। सेम इस केस में देखिए 2 में से कुछ माइनस हो रहा है, यहाँ 1 में से कुछ माइनस हो रहा है, किसकी बड़ी वैल्यू आएगी, इसकी बड़ी वैल्यू आएगी। 2 में से कुछ माइनस कर लो, 0.5 मान लो एग्जांपल के लिए, तो 2 minus 0.5 that is 1.5, 1 minus 0.5 that is 0.5, this one is greater। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे और नीचे 1 minus t 2 minus t। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि सर अगर यहाँ कुछ और वैल्यू मिल जाती है 1 के अलावा, ऊपर 1 था और ये सॉल्व करने पे 1 ही आ रहा है, तो हम ये चेंज तो कर सकते हैं। मान लो यार 2 आ जाता, ये करने पे सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आ जाता, तो मैं क्या करता, मैं 1/2 बाहर लिख देता। दैट्स 2, मैं क्या कह रहा हूं, 2 minus t में से 1 minus t अगर मैं माइनस कर रहा हूं तो इस केस में देखिए खोलोगे अगर आप इसको तो 2 minus 1 that is 1 एंड माइनस टी और प्लस टी कैंसिल आउट हो जाएंगे। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा होता, यहाँ पे 2 या 3 कुछ बच रहा होता तो मैं उतना ही डिवाइड कर देता बाहर, तो फिर से बैलेंस हो जाते। बिल्कुल। तो अब देखिए इनको अगेन हम स्प्लिट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/1 minus t प्लस माइनस 1/2 minus t dt। अगेन ये क्वेश्चन हो जाएगा लॉग का, लेकिन यहां थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है कि देखिए 1 समथिंग का कर रहा हूं तो मैं लॉग समथिंग लिखूंगा, बट अब उस समथिंग का भी तो करना पड़ेगा। अगर ये t-1 होता और उसको मैं करता तो 1 आ जाता, जिसको हम ध्यान नहीं देते, इसी वजह से हम भूल जाते हैं कि अभी जो मैंने लॉग लिखा है ना ये सिर्फ 1 समथिंग का लिखा है, बट अब उस समथिंग का डिफरेंशिएशन करके डिनोमिनेटर में भी लिखते हैं, तो अपॉन में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 - 1 दैट इज -1। तो ये नेगेटिव लगाना ना भूलें, माइनस। सिमिलरली हियर क्या हो जाएगा, log 2 minus t, बट अगेन हम 2 minus t का करेंगे तो यहां -1 आ जाएगा। देखिए सेम चीज मैं इसमें दिखाता हूं, इसमें मैं ये चीज नहीं करूंगा, मतलब करूंगा बट इनडायरेक्टली वो यूजफुल नहीं होगी। जैसे 1/t दैट इज log t, बट अब मैं t का करूंगा जो कि 1 आ जाता है, तो यहां वो चीज इग्नोर हो सकती है, और यही इग्नोर करने के चक्कर में हम जहां जरूरत होती है वहां इग्नोर कर देते हैं। तो आप हमेशा कभी भी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको इस t को या x को, इनको हमेशा देखना है कि क्या ये लीनियर है, और लीनियर है तो इनके साथ प्लस माइनस या 2 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई मींस 2t होता तो या 2 आ जाता, तो वो चीज भी आपको चेक करनी है हमेशा। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, तो log 2 minus t पॉजिटिव का है तो ये ऊपर आ जाएगा, 1 minus 2 नेगेटिव का है तो ये नीचे आ जाएगा। इजी। अब t की जगह हम sin x पुट कर देंगे। ये हमारे पहले दोनों क्वेश्चन हुए जो कि काफी अच्छे थे, इनमें 2-2 चीजें 3-3 चीजें मिक्स होकर आई थी, इसलिए हम इनको मैंने अलग से कराया इन क्वेश्चंस को। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, देखिए इसमें है 2 प्रॉब्लम मेन। पहली प्रॉब्लम ये
कि यहाँ ऊपर और नीचे सेम पावर, और हम पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगा सकते जब तक न्यूमरेटर में कम पावर ना हो डिनोमिनेटर के अपेक्षा, ये पता है आपको। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दूसरी प्रॉब्लम ये है कि नीचे हमें x की पावर 4 है, तो हमें 4 क्वेश्चन चाहिए होंगे। हमने आज तक नहीं किया ऐसा क्वेश्चन, तो इसमें कुछ तो गड़बड़ है और वो गड़बड़ हमें देखनी है और सही करनी है। तो देखिए, पहली चीज मैं आपको समझाऊं कि यहाँ एक कॉमन चीज दिख रही होगी आपको। क्या दिख रही है? कि सब जगह जहां जहां है एक्स स्क्वायर ही है। तो क्वेश्चन बनाने वाले ने कुछ तो सोचा होगा। देखिए, कई टीचर्स की वीडियोस में या फिर जो पढ़ाते हुए देखे वो ऐसे ही करा देते हैं, 4-4 क्वेश्चंस लेते हैं, सब कुछ लेते हैं। बट इसको जो बनाने वाला था क्वेश्चन, उसने कुछ तो सोचा होगा कि 4 कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालने का कोई सेंस थोड़ी है। हमें प्रोसेस पता होना चाहिए किसी क्वेश्चन करने का। क्वेश्चन लेंथी हो उससे कोई फायदा नहीं है। तो ये क्यों बनाया उन्होंने? देखिए, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, चारों एक्स स्क्वायर, एक भी ना एक्स है ना एक्स क्यूब है। तो क्या हम इसको अब देखिए सब्स्टिट्यूट करने में और सिर्फ लेट करने में बहुत फर्क है। वो क्या फर्क है वो भी समझाता हूं। कि अभी मैं ना इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं ना किसी की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन की बात कर रहा हूं। तो मैं इस फंक्शन को एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4, इस फंक्शन में अगर मैं एक्स स्क्वायर को सिर्फ और सिर्फ टी मान, बात समझ में आई? नहीं आई? उससे मैं क्या कह रहा हूं, मैं एक्स स्क्वायर को टी मान लूं, मैं पुट नहीं कर रहा हूं, सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूं। इन केस अगर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे dt और dx बदलना पड़ेगा, जो कि मुझे नहीं बदलना है क्योंकि वो कटेगा ही नहीं। एक्स स्क्वायर को टी लूंगा, वो 2x देगा, वो ऊपर कटेगा ही नहीं। तो फायदा क्या उसका? मैं सिर्फ लेट कर रहा हूं कि एक्स स्क्वायर को हमें t प्लस 1 लेना। t ले लिया मैंने एक्स स्क्वायर, तो यहां भी t प्लस 2 हो जाएगा, यहां पे t प्लस 3 हो जाएगा एंड t प्लस 4 हो जाएगा। मैं अगेन ध्यान दिलाता हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ इसको इजीली स्प्रेड मतलब पार्ट्स में ब्रेक करने के लिए सिर्फ इसको t मान ले रहा हूं। ठीक है? तो अब देखिए इसमें क्या होगा, इसको अगर हम खोलते हैं तो क्या देगा हमें? टी स्क्वायर प्लस 2t एंड 1t दैट इज 3t प्लस 2 ओवर टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12। ओके, मैंने इसको खोल दिया। खोलना मुझे इसलिए पड़ गया क्योंकि पावर ऊपर और नीचे सेम है, तो मैं कम तो करनी पड़ेगी। इसके लिए मैंने एक और भी बताया था कि कभी भी जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको उतना दे दो जितना डिनोमिनेटर में है। समझ आएगा? नहीं है? देखिए, दो ऑप्शन है, या तो आप डिवाइड कर लो इनको, या फिर इनको सेपरेट करने का यही एक तरीका होता है। वो ये होता है कि जैसे टी स्क्वायर ही तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, अगर टी स्क्वायर ना होता तो न्यूमरेटर में मेरी पावर कम थी, मुझे कोई इश्यू नहीं था, मैं डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन लगा देता। बट यहाँ ये इश्यू कर रहा है, तो इसको उतना दे दो जितना इसको चाहिए डिनोमिनेटर के बराबर। तो मैं टी स्क्वायर के साथ अगर प्लस 7t प्लस 12 कर दूंगा, बात समझ आई? तो इस टी स्क्वायर के साथ इन दोनों को ले लूंगा मैं और उनको अलग कर दूंगा। लेकिन मैंने क्योंकि प्लस 70 और प्लस 12 किया है तो मुझे उतना सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। बात समझ में फिर नहीं आई? एक और बार बताता हूं। देखिए, इश्यू क्रिएट कर रहा था टी स्क्वायर। टी स्क्वायर अगर हट जाता है एनी हाउ, लेकिन ये हटेगा कैसे? हटेगा तब जब ये इसके इक्वल वैल्यू दे देंगे, तब वो काट सकता है। अभी सिर्फ टी स्क्वायर को तो ये पूरी वैल्यू काट नहीं सकती। तो हमने क्या किया, टी स्क्वायर को इतना ही और दे दिया, प्लस 70 प्लस 12 दोनों दे दिए। लेकिन क्योंकि मैंने ऐड अपनी तरफ से किया है, घर से किया है, तो इसको माइनस भी करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अब देखिए, अब मैं इतनी वैल्यू को यहां लिख रहा हूं, ये टर्म और ये दोनों टर्म मैं अलग कर दे रहा हूं, तीनों टर्म्स टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 ओवर इसके साथ अलग कर दिए मैंने, टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12। बाकी जो बचा वो अलग कर दे रहा हूं। तो देखिए बाकी क्या बचेगा, 3t माइनस 7t दैट इज माइनस 4t, 12 ये 7t प्लस, अच्छा हाँ, 2 माइनस 12 दैट इज माइनस 10 ओवर टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12। ठीक है? अब ये दोनों टर्म्स नेगेटिव के हैं तो एक माइनस कॉमन ले सकता हूं, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस यहां लग जाएगा। तो देखिए, इस पूरे टर्म को बस इतना लिख दिया, ये भी कट जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर इसका क्या आएगा अभी, 4t प्लस 10 ओवर, देखिए इसको वापस से मैं यही लिख सकता हूं, ये t प्लस 3 t प्लस 4। अब देखिए, इस स्टेप से पहले यहां पे हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं इसको सीधा इसको t मान के, कुछ और मान के, z मान के इनको काटने की कोशिश करता,
या फिर मैंने पार्शियल फ्रैक्शन बना लिया। तो अब सिर्फ इसको सॉल्व करना है हमें। तो मैं अगर बस इतना पार्ट लूं तो अब बताइए आपको, क्या इसमें न्यूमरेटर में न्यूमरेटर की पावर कम है डिनोमिनेटर से? जी बिल्कुल कम है। क्या हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं इसमें? बिल्कुल लगा सकते हैं। डिनोमिनेटर में पावर कितनी है पी की? सिर्फ 2। तो हमें सिर्फ 2 कॉन्स्टेंट चाहिए होंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को एक्स स्क्वायर मान के ही करते तो आपको 4 कॉन्स्टेंट चाहिए होते। हमारा क्वेश्चन इतना रिड्यूस हो गया कि अब हमें सिर्फ और सिर्फ दो कॉन्स्टेंट चाहिए, दैट इज a ओवर t प्लस 3 प्लस b ओवर t प्लस 4। इसको आप अब बहुत अच्छे से जानते होंगे, आपको आता होगा ये करना। अब आप इजीली कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पुट करने से पहले हमें दोबारा t की जगह एक्स स्क्वायर डालना पड़ेगा। मान लीजिए, देखिए मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूं इसको पूरे का, टाइम थोड़ा लिमिटेड रहता है यूट्यूब के लिए। तो मान लीजिए a की वैल्यू 2 आ जाती है और b की वैल्यू -2 आ जाती है। तो मैं क्या करूंगा, मैं पुट करूंगा इसको इसी में, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन t प्लस 3। लेकिन t जब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो इंटीग्रेशन में मुझे एक्स स्क्वायर डालना पड़ेगा t की जगह। मैंने फिर से सब्स्टिट्यूट नहीं किया था, बस लेट किया था जिससे कि मुझे ये वैल्यूज मिल जाए a और b की, और ये अलग अलग हो जाए फ्रैक्शंस। मेरा काम हो गया। अब मैं वापस t को एक्स स्क्वायर कर दूंगा। तो 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस ये b की वैल्यू -2 डाल देता हूँ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। आप कुछ भी ले सकते हैं कॉन्स्टेंट्स को, जो भी वैल्यू आएंगी वो अलग आएंगी, बट उनका कोई सेंस रहता ही नहीं, इसमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहता क्वेश्चन पे। इसको मैं √3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। सीधे सीधे ये किसका फॉर्मूला है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। स्पेशल केस था 1/a tan इनवर्स x by a। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 into 1/a दैट इज 1/√3 tan इनवर्स x by √3। यहाँ आ जाएगा -2 into 1/a दैट इज अगेन 1/2 tan इनवर्स x by 2। ये कॉन्स्टेंट्स मैंने अपनी तरफ से लिए थे, तो इनकी जगह कुछ और वैल्यू आ सकती है, बट मेन चीज आपकी यही रहेगी। ठीक है, तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन हो गया। और आप इसका कहीं भी सॉल्यूशन देखेंगे आपको 4 ही कॉन्स्टेंट देखने को मिलेंगे। शायद ही किसी ने इस तरीके से कराया हो। तो आप इस क्वेश्चन को दोबारा अपनी तरफ से खुद से ट्राई करेंगे, क्योंकि इसमें कई सारी चीज एक साथ लग गई है। और ये क्वेश्चन जिसने कर लिया अपनी तरफ से, पार्शियल फ्रैक्शन के 99% क्वेश्चंस वो सॉल्व कर सकता है अपने आप। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन में अब देखिए मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के लिया है, क्योंकि पिछला क्वेश्चन जो था उसमें भी ऐसा ही कुछ था नीचे, जिसमें हमें 4 कॉन्स्टेंट्स लेने पड़ते। बट यहाँ इश्यू क्या है? यहाँ इश्यू ये है कि हर जगह एक्स स्क्वायर नहीं है, तो हम एक्स स्क्वायर को मान नहीं सकते कि टी ले लें, क्योंकि फिर हमें इसको 2√t लिखना पड़ेगा, जो कि इश्यू क्रिएट कर देगा। बट इसमें हमारे पास और भी इजी ऑप्शन है। अगर आपने ध्यान दिया हो, किसी किसी को समझ में आ भी गया होगा मैं करना क्या है इस क्वेश्चन में, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर ही तो इश्यू क्रिएट कर रहा है अगेन। अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2x, जो कि है क्वेश्चन में। तो इससे इजी क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर को t ले लेंगे। देखिए अगेन बता रहा हूं, ये क्वेश्चन जानबूझ के लिया है। इसमें और इससे जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में क्या फर्क था? उसमें सब में एक्स स्क्वायर था, लेकिन और कुछ कट भी नहीं रहा था। तो हमने क्या किया, उसको t मान लिया था इन ऑर्डर टू मेक पार्ट्स ऑफ इट। बट यहां हमें ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर को t लेने से ही 2x कट ही जाएगा हमारा। तो ये आ जाएगा 2x dx इज इक्वल्स टू dt, isn't it? तो 2x dx की जगह मैं पूरे की जगह dt रख दूंगा, और ये मेरा बचेगा 1/, देखो एक्स स्क्वायर को t मान चुका हूं, तो t प्लस 1 अगेन t प्लस 3। पहला क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम पहला क्वेश्चन बन गया ये। इसमें क्या करेंगे? 1/t प्लस 1 t प्लस 3। देखिए हाँ, इसको मैं अपने तरीके से कराता हूं, दूसरे तरीके से। इसमें देखिए क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल सा है। इसमें क्या कर सकते हैं, बड़े में से छोटा माइनस करना है, क्योंकि ऊपर कांस्टेंट है। तो ये आ जाएगा t प्लस 3 माइनस t प्लस 1, isn't it? और नीचे हमारा t प्लस 1 t प्लस 3। बट हमें तुरंत ये चेक करना होगा कि मैंने कोई चेंज तो नहीं कर दिया क्वेश्चन में। देखिए अगर मैं इसको खोल देता हूं तो t माइनस t कट जाएगा, 3 माइनस 1 दैट इज 2, और यहां था 1, तो मुझे इसको कंपनसेट करना होगा एनी हाउ। अब 2 ऊपर है जो कि 1 था, तो मैं क्या करूंगा कंपनसेट? ओनली 2 से डिवाइड कर दूंगा उसको। इजी। ये पिछले क्वेश्चंस में नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने ये समझा दिया आपको कि यहाँ पे क्योंकि 2 बन जा रहा है जबकि था 1, तो मुझे 2 से डिवाइड करना होगा। अब कुछ नहीं है, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ अलग अलग कर देंगे, 1/t प्लस 1 माइनस 1/t प्लस 3 dt। अब देखिए log t प्लस 1, और फिर हम t प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करते हैं, जो कि 1 आएगा, कोई सेंस नहीं।
log t प्लस 3, फिर t प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 आएगा, कोई सेंस नहीं, उसको आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि 1 आ रहा है। बट अगर यहाँ कुछ और आया था, मान लीजिए यहाँ 2t प्लस 3 होता तो मुझे 2 लिखना पड़ता। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है, चाहे वो कुछ भी हो, हमें एक बार चेक जरूर करना है कि इसका डिफरेंशिएशन कहीं 1 के अलावा कुछ और तो नहीं आ रहा है। अगर कुछ और आ रहा है तो वो हमें लिखना होगा। इजी क्वेश्चन था, बस मैंने इसलिए लिया था क्योंकि पिछले क्वेश्चन में और इसमें डिफरेंस बताना था। यहाँ हमने सब्स्टिट्यूट किया है, इसको यहाँ पुट किया है और वहां सिर्फ और सिर्फ लेट किया था। ये डिफरेंस है लेट और पुट में। अब आते हैं नेक्स्ट 20th क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन कहीं देखा देखा सा लग रहा है आपको? अभी नहीं लग रहा होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम। देखिए ये क्वेश्चन अभी कराया मैंने जस्ट आपको, 1/x x टू द पावर n प्लस 1। सेम नहीं है। यहाँ इश्यू क्या है, यहाँ अगर हम इसको डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पावर मिलेगी 5 मींस 5 कांस्टेंट्स। और दुनिया में कोई ऐसा बोर्ड का 12th का पेपर नहीं होगा जिसमें 5 कांस्टेंट्स आपसे निकल पाएगा, 4 भी नहीं निकल पाएगा। तो इसमें क्या होगा ये आपको सोचना चाहिए। इसको अब इसको डायरेक्टली आप उससे नहीं करने लगोगे पार्शियल फ्रैक्शन से कि x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 कर दिया, उनका आता ही है a अपॉन x प्लस b। नहीं, उतना नहीं जाना है, आप समझ जाइए आप गलत जा रहे हो अगर आपको क्वेश्चन ऐसे करना है तो। देखिए इसमें क्या करेंगे, अगेन वही चीज करेंगे जो उसमें की थी। क्या की थी हमने कि जो x की पावर थी अंदर उससे एक कम से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से एक कम क्या होता है 3, ये तो पता ही होगा। तो ये x क्यूब हो जाएगा, यहाँ x की पावर 4 माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब जो मैं करने वाला हूँ, क्या वो 4 नहीं कर देगा पावर को, x इंटू एक्स क्यूब दैट इज x की पावर 4 dx। क्या प्रोसेस था अगला कि x की पावर 4 को t लेंगे। अब ये आपको सोचने की जरूरत नहीं, आपको यही समझ जाना चाहिए था कि x क्यूब का मल्टीप्लाई हम कर ही इसलिए रहे कि हम इसको t ले पाए, जिससे कि हट जाएगी पावर। तो आपको यहाँ सोचने में टाइम नहीं लगेगा। फिर अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 4x क्यूब dx इज इक्वल्स टू dt। यहाँ पे सिर्फ x क्यूब dx है तो इस 4 को मैं इधर डिवाइड में ले जाऊंगा और इसको लिख दूंगा। x क्यूब dx की जगह में सिर्फ dt बाई 4, कॉन्स्टेंट है इसलिए बाहर, यहाँ बचेगा 1 बाई t और t माइनस 1। अगेन देखिए इसी तरीके से फिर समझा रहा हूँ कि क्योंकि यहाँ कॉन्स्टेंट है ऊपर तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, कैसे, बड़े में से छोटा माइनस करना है। t में से देखो t बड़ा है या t माइनस 1, ये बड़ा दिखने में लग रहा है क्योंकि दो टर्म्स है बट बड़ा यही है। तो t में से हम t माइनस 1 माइनस कर देंगे अपॉन t इंटू t प्लस 1, t माइनस 1 सॉरी dt। अब अगला प्रोसेस क्या था कि हमें तुरंत ये देखना है कि कोई मैंने चेंज तो नहीं कर दिया क्वेश्चन में। तो t में से t कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा, ओके कोई हमने चेंज नहीं किया है, हम ऐसे कैसे रहने देंगे, इनको अलग अलग स्प्लिट कर देंगे। t अपॉन दिस थिंग, t से t कैंसिल आउट दैट विल गिव अस 1 अपॉन t माइनस 1 माइनस t माइनस 1 से t माइनस 1 कैंसिल आउट दैट विल गिव अस 1 अपॉन t dt। अब ये सीधा सीधा log t माइनस 1 माइनस log t सीधा सीधा हो जाएगा, t की जगह आप वैल्यू पुट कर दोगे x की पावर 4। तो ये था अभी तक के क्वेश्चंस, क्योंकि ये सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे, मैंने सारे आपको करा दिए। 7.5 एक्सरसाइज ऑलमोस्ट खत्म होने को, एक क्वेश्चन और है वो आप देख लीजिए, फिर हम आपसे विदा लेंगे, फिर आएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे 7.6 पे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। ये छोटा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें आपको दे रखा है, हिंट दे रखी है इस क्वेश्चन के लिए कि पुट e टू द पावर x इज इक्वल टू t। लेकिन उस हिंट से भी कई बच्चे नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। देखिए e की पावर x को अगर हम t लेते हैं तो मैं तो ये कह रहा हूं कि e की पावर x माइनस 1 को ही t ले लो, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। एनसीईआरटी बुक में आपकी में e की पावर x को t लिखा गया है कि हिंट दे रखी है, बट पूरे को लेने में क्या इश्यू आ जाएगा, हम पूरा ले लेते हैं, कुछ चेंज थोड़ी हो जाएगा। देखिए फिर क्या आएगा, e की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू t। फिर हमें डिफरेंशिएट होने के बाद क्या देगा, e टू द पावर x dx इज इक्वल टू dt, इजंट इट। बट इश्यू ये आया कि e की पावर x हमारे पास ऊपर है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे अब। तो देखिए एक काम अब नया आप सीखोगे सब्स्टिट्यूशन में, ये चीज है। देखिए 1 बाई मैं e की पावर x माइनस 1 को तो t लिख सकता हूं बिल्कुल, और dx की जगह में dt ओवर e की पावर x डाल सकता हूं। यहां से dx क्या आ जाएगा, dt ओवर e की पावर x, लेकिन e की पावर x कट ही नहीं रहा और यहाँ dt है तो मैं x को कभी नहीं कर सकता इंटीग्रेट। ये ध्यान रखना आप, जो टर्म यहाँ होगा आपका वही टर्म आप इंटीग्रेट कर सकते हो। e की पावर t होता तो इंटीग्रेट कर देता, बट यहाँ e की पावर t तो है नहीं, तो मैं इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकता। तो क्या करूं मैं, अब मैं क्या कर सकता हूं कि क्योंकि अब देखिए वापस जाना होता है, ऐसे टाइम पे आपको वापस जाना होता है यहाँ पे
कि यहाँ पे e की पावर x अगर मैं निकालना चाहूँ तो t प्लस 1 नहीं हो जाएगा, तो मैं उसको अगेन सब्स्टिट्यूट कर दूंगा t में ही, मीन्स ये 1 बाई टी और e टू द पावर x की जगह t प्लस 1 अगेन आ जाएगा dt। तो देखिए यहां मैंने अपनी खुद की बात काटी है जो पहले बताई थी, वो इसलिए बताई थी क्योंकि स्टार्टिंग थी और आपको 90% क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे। बट कहीं कहीं आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर डिफरेंशिएशन नहीं भी है, आपने डिफरेंशिएशन लिया और डिफरेंशिएशन जो आया वो कन्वर्टेबल है, बात पे ध्यान देना मेरी पे, जैसे कभी आप sin x को t लेते हो, ठीक है, और cos x ऊपर अवेलेबल है ही नहीं, बट इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, cos x dx इज इक्वल टू dt। बट cos x जो है कन्वर्टेबल है x में, sin x में, कैसे, इसको मैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकता हूँ। तो कभी भी आप फंस जाते हो तो cos x को मान लीजिए cos x तो आएगा, उसको मैं अगेन लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x और sin x की जगह लिख दूंगा t, तो ये अगेन देखिए t में कन्वर्ट दोबारा से हो गया, कटा नहीं वो अलग बात है, बट कई बार आपको ये चीजें भी यूज करनी पड़ेंगी, वो धीरे धीरे भी आपको समझ में आ जाएंगी प्रैक्टिस से। तो 1 बाई टी टी प्लस 1, अगेन ये वही क्वेश्चन हो गया हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का, बड़े में से छोटा माइनस करना है तो टी प्लस 1 माइनस टी ओवर टी इंटू टी प्लस 1 डी टी। अब इसको स्प्लिट कर देना है तो ये आ जाएगा 1 बाई टी टी प्लस 1 से, देखिए कई बार करा चुका हूँ यही चीजें, सेम चीजें, तो अब आपको बोरियत होने लगी होगी शायद इनसे, तो लास्ट क्वेश्चन है इसको समझ लीजिए, 1 बाई टी टी प्लस 1 एंड डी टी, ये हमारा क्या हो जाएगा लॉग टी, बट ध्यान रखना है हमें कि इस टी को दोबारा करना है, जो कि 1 देगा आप इग्नोर कर सकते हैं, माइनस इसका क्या आएगा लॉग टी प्लस 1, अगेन टी प्लस 1 को करेंगे, 1 देगा इग्नोर कर सकते हैं छोड़ो, प्लस लॉग सी या सी जो आप चाहो वो ले सकते हो, ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे, लॉग टी अपॉन टी प्लस 1 हो जाएगा, टी की जगह अगेन हम e की पावर x माइनस 1 पुट कर देंगे। होप करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर आपको इस हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इनको प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि और बच्चों तक भी ये चीज पहुंचे और हमें भी मोटिवेशन मिले, जिससे कि हम और अच्छी वीडियोस आगे बना पाए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि आपको हर एक चीज डीप में समझाऊं। मैं देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको ज्यादा नहीं कराऊंगा, बट कम क्वेश्चन से मैं उन सारे कॉन्सेप्ट्स को टच जरूर करना चाहूंगा जो कि आपको हेल्पफुल रहेंगे। तो बस आपसे यही है कि बस शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और अच्छी वीडियोस बनाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।